सूचनाएं जो सावधान कर दें। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज, सच का आईना। नमस्कार, एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी पाल। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज में विशेष प्रस्तुति शंखनाद। कटिहार का अगला मेयर कौन, शंखनाद कार्यक्रम में आज बताने जा रहे हैं। कटिहार मेयर पद के प्रबल दावेदार में से एक रितु अग्रवाल सह ललित अग्रवाल के बारे में। कटिहार में जनता के सामने समस्याओं का अंबार था, कोई आवाज तक उठाने वाले नहीं थे, मीडिया नाम की कोई चीज भी नहीं थी। ऐसे में कटिहार में मीडिया के एक युग की शुरुआत करने का श्रेय जाता है मेयर पद की प्रबल दावेदार रितु अग्रवाल के पति केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल को। सीमांचल न्यूज द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम शंखनाद में विभिन्न मुद्दों पर केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल ने प्रबल से अपनी बात रखी। केबीसी ललित अग्रवाल ने कहा कि 3 साल के अंदर अगर गारंटी पत्र के अनुरूप कार्य नहीं किया तो इस्तीफा दे देंगे। देखिए विशेष कार्यक्रम शंखनाद। केबीसी महानिदेशक के साक्षात्कार ले रहे सीमांचल न्यूज के महानिदेशक आलोक शांडिल्य। सीमांचल न्यूज शंखनाद में आप आज ऐसे शख्सियत से मिल रहे हैं जो ज्ञान विज्ञान मनोरंजन के क्षेत्र में जिन्होंने कटिहार को न सिर्फ नई ऊंचाई दी है बल्कि कटिहार की सरजमी पर मीडिया के एक नए युग की शुरुआत की है। यह शख्स कोई और नहीं केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल जी हैं, जिनकी धर्मपत्नी रितु अग्रवाल मेयर पद की प्रबल प्रत्याशी प्रबल दावेदार है, जिन्होंने आज तक जन समस्याओं के लिए संघर्ष किया है और आज मेयर पद की शक्ति चाहते हैं ताकि कटिहार को रोल मॉडल बना सकें। आप रूबरू हो रहे हैं केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल जी से। सीमांचल न्यूज शंखनाद में आपका स्वागत है। आपने ज्ञान विज्ञान मनोरंजन को न सिर्फ एक ऊंचाई दी बल्कि एक मीडिया युग की शुरुआत की। उस समय में मीडिया नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर 3 दशक पहले की बात करें सर। आलोक जी, 25 साल पहले हम लोगों ने केबीसी न्यूज चैनल स्टार्ट किया था और अभी इस साल हम लोग 25 साल बेमिसाल मना भी रहे हैं। उस समय कटिहार में कुछ भी नहीं था, लोगों की समस्याएं थी, लोग परेशान थे, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। हम लोग अपने व्यवसाय में जुड़े थे, पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुके थे। तब जहन में आया कि जनता के लिए कुछ करना चाहिए। और ऐसे तो आप सुबह घर जाइए, दुकान जाइए, शाम को आइए, खाना खाइए, सो जाइए, तो जिंदा लाश की ज़िंदगी थी। तो ज़िंदगी को जीना है तो जिंदा दिल की तरह जीना है। तो बस हम लोगों ने पीड़ा उठाया, केबीसी न्यूज चैनल स्टार्ट किया और लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचानी शुरू की और ये आवाज़ बुलंद हुई, लोगों की समस्याएं भी हल हुई और हम हमेशा लोगों की समस्या को समस्या हल होती रही। लेकिन 10 मजबूरी हो गई कि चैनल के साथ अब सरजमी पे उतरना होगा और जनता का काम करना होगा। अगर कटिहार के विकास की बात करें तो बुलंदियों की इमारतें नजर आती हैं, सबको नींव के पत्थर बोला नहीं करते आप उसी नींव के पत्थर के रूप में जो कि कटिहार की हर समस्याओं से वाकिफ हैं और अब तक लड़ते आ रहे हैं। तो इस बार अगर मेयर पद की शक्ति मिलती है रितु अग्रवाल जी के रूप में तो कटिहार को एक सांस्कृतिक, जैसा कि आपका घोषणा पत्र पढ़ा, सांस्कृतिक राजधानी का आपने जिक्र किया। इसके साथ भी और भी कई लंबे चौड़े आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर सामने रखा कटिहार की जनता के सामने में। उसके बारे में बताइए। आलोक जी, आपने एक साथ 2-3 सवाल पूछ लिए, मैं एक करके जवाब देता हूँ। जी जी। पहले तो ये घोषणा पत्र नहीं है, घोषणा पत्र तो नेता लोग देता है, ये हमारा गारंटी पत्र है। गारंटी मतलब 100% गारंटी, होना है तो होना है, भूकंप आए तूफान आए वो काम होना है तो होना है। नंबर 2, जहाँ तक समस्याओं के बारे में जानने की बात है, कटिहार की समस्याओं को, कटिहार के लोगों को जानने की बात है, कटिहार शहर को जानने की बात है, मैं इसी धरती पर पैदा हुआ हूँ। 25 साल से मैं, मेरे रिपोर्टर्स, मेरी एडिटिंग टीम, मेरा पूरा महापरिवार हर गली गली जाता रहा है, उनकी आवाज़ उठाता रहा है, उनसे बातें करता रहा है। नेताओं के लिए, विपक्ष पक्ष के लिए हम बात करते रहे हैं, चुनाव लड़ाते रहे हैं। हम इसकी मिट्टी के कोने कोने से वाकिफ़ हैं।
हर जगह की समस्या से वाकिफ़ हैं। एक समस्या जो नहीं है, जो हम घर के अन्य नेताओं की तरह इसी के चैम्बर में बैठ गए और हवा पानी दे दी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वास्तविकता ये नहीं है। हम सर जमीन पे रहने वाले लोग हैं। 25 साल से आप जनता के बीच रहे हैं, आपकी आवाज़ उठाएं, आपकी समस्या से रूबरू हुए, तो इन समस्याओं का हल कैसे होगा ये भी हम जानते हैं और हल करके दिखाएंगे। जनता के साथ हल करके मिलकर हल जनता के साथ मिलकर हल करेंगे और शहर को खूबसूरत और बिहार का नंबर 1 शहर बनाएंगे। जी, और दूसरी बात, सांस्कृतिक राजधानी की आपने जो एक बात कही है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आमतौर पे सब लोग बोलता है कि कचरा हटा देंगे, सड़कें बना देंगे, नाली साफ कर देंगे। अरे सर, कैसे कर दीजिएगा, क्या प्लान है, कुछ तो बोलिए। खाली बोल दीजिएगा और बाद में जनता को धोखा दे जी। दिएगा। ऐसे जनता को मूर्ख मत बनाइए। बेचारी जनता गरीब है तो आप उसको मूर्ख बना दीजिएगा, ये अन्याय है। ऐसे मत कीजिए। भगवान भी, ऊपर वाला भी देखता है, प्रकृति भी देखती है। ऐसा नहीं कीजिए, ऊपर जाके आपको हिसाब देना पड़ेगा। जहाँ तक सांस्कृतिक राजधानी और संगीत की राजधानी, कला की राजधानी बनाने का सवाल है, साहित्यिक राजधानी बनाने का सवाल है, मैं बचपन से मुझे कला का शौक रहा है, लिखने पढ़ने का भी शौक रहा। बदकिस्मती से 87-88 के बाद में मैं नहीं पढ़ पाया, तो लेकिन यह मेरा पैशन है, पढ़ना लिखना और संगीत सुनना, कला के से मुझे काफ़ी प्रेम रहा है। केबीसी न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों ने रचना कार्यक्रम भी चलाया था, 25 एपिसोड भी किए थे, शहर के सारे कवियों को एक प्लेटफॉर्म भी दिया था। संगीत के लिए भी हम लोगों ने कई कार्यक्रम लाइव किए थे। कई संगीत के कलाकार, गायक कलाकार इसमें हिस्सा लिए थे। अब मौका आया है उनके लिए कुछ बड़ा करने का, तो मैं इन सभी कलाकारों को विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो गायक हों, संगीतज्ञ हों, डांस सीखने वाले लोग हों, चित्रकला से जुड़े लोग हों, हस्तकर्म से जुड़े लोग हों, हस्तकला से जुड़े लोग हों, या फिर साहित्यकार हों या कवि हों। हम शहर का एक खूबसूरत कला भवन बनाएंगे, एक खूबसूरत साहित्य भवन बनाएंगे और शहर को पूरे बिहार की सांस्कृतिक और साहित्यिक राजधानी बनाएंगे। पूरा वातावरण ऐसा तैयार किया जाएगा कि लोग इसमें संस्कृति की खुशबू ले सके और साहित्य की सुगंध ले सके। पूरा शहर खुशबूनुमा होगा। लोग पूरे हिंदुस्तान में कटिहार को साहित्य का केंद्र और संस्कृति का केंद्र के रूप में जानेंगे। सर, अब तक की आपकी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही, कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे, जिसका बहुत सी बात लोगों को नहीं मालूम है। भ्रम अफवाह की स्थिति रही कि जब जरूरतमंदों की जान बचाने के लिए आपने पहल की, तो आपके साजिशकर्ता, आपके विरोधियों ने एक साजिश के तहत उल्टा सीधा आरोप भी आप पर लगाया। और लेकिन जो एक मुख्य बात, जो मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल जी के संदर्भ में हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं कि जब जो केबीसी की मैं भी वर्षों से आपसे जुड़ा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि कटिहार के इतिहास में यह पहली बार मेयर पद का प्रत्याशी कोई मीडिया का उम्मीदवार है। आज तक और लोग राजनेता से जुड़े हुए हैं जिनकी राजनीतिक विरासत रही है। आपकी पृष्ठभूमि, जो आप एक मीडिया के महान संरक्षक के रूप में रहे हैं, तो एक लोग यह भी देख रहे हैं मीडिया पक्ष के पहलू से भी कि कटिहार के इतिहास में पहली बार मेयर पद का मीडिया उम्मीदवार। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, मैं दोनों बातों को अलग अलग स्पष्ट कर देता हूँ। मेरे पे आरोप लगा कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैक करता हूँ। जी, आप मेरे 55 साल का इतिहास उल्टा के देख लीजिए। मैंने आज तक, हमारे परिवार ने आज तक कोई चीज़ का भी कालाबाजारी या कोई ऐसा अवैध काम किया है क्या? आप उठा के देख लीजिए। हम लोग सिंपल घरेलू लोग हैं। ये ब्लैक तो छोड़ दीजिए, किसी को हर्ट करना भी हमारे समाज में गुनाह माना जाता है। तो कालाबाजारी और वो भी ऑक्सीजन की तो संभव ही नहीं। ये तो एक प्रतिस्पर्धा लोगों की चाल थी कि वो एक बदनाम करने की कोशिश की थी, तो वो लोगों ने किया, लेकिन सांच को आँच नहीं। वक्त आया, हाई कोर्ट ने जब पुलिस से ये पूछा कि आपने लिखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कालाबाजारी हुई, तो उस जो सिलेंडर आपने जब्त किए हैं उसमें ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का नाम कहाँ से आया? दूसरा कि वो जब आपने स्टेशन पे ही पकड़ लिए थे, रख लिए थे, जब्त कर लिए थे, तो जब वो बिका ही नहीं तो कालाबाजारी कैसे हुई? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। वास्तव में दोस्तों, ये एक व्यावसायिक काम था। अब लोगों ने इसे ऑक्सीजन सिलेंडर का नाम दे के, कालाबाजारी का नाम दे के बदनाम कर दिया। अब हाई कोर्ट से हमें मुक्ति मिल गई है। लेकिन सवाल तो एक बार कोशिश जिन दुश्मनों ने की, कोशिश
कर ली, लेकिन सच तो सच होता है। और अगर हम लोगों को कालाबाजारी ही करनी होती, कुछ ऐसा करना होता, तो 55 साल में हम लोगों ने और कुछ भी किया होता। हमारा परिवार यहाँ 80 साल से कटिहार में रहता है, आज़ादी के पहले से हम लोग यहाँ रहते हैं। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, फिर मैं, मेरे बच्चे, हम लोगों ने समाज के निर्माण का काम किया है। बस इससे ज़्यादा मुझे मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं करना। दूसरी बात आपने पूछा मीडिया कर्मी की वाली बात, मीडिया का उम्मीदवार आपको मैं सच है, मीडिया मेरे खून में है जी, और मेरा पैशन भी है। बहुत लोग मेरे साथ मेरे संपर्क में रह के बहुत कुछ सीखा, वो लोग और बड़े बड़े चैनल में भी गए और आज बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मीडिया का काम क्या है? समाज को दिशा दिखाना, सरकार को उसकी गलतियां बताना। तो हम तो शुरू से काम ही यही कर रहे हैं कि लोग जो गलती करें उसको बताएं और वो काम को सही कराएं। और यही काम जब लोग कर देते, अगर कोई नेता कर देता, शहर को खूबसूरत बना देता, तो हम कभी इस सरजमी पे चुनाव लड़ने आते ही नहीं। मुझे कोई शौक नहीं चुनाव लड़ने का, हम नेता नहीं हैं, हम एक आम लोग हैं, एक आम पत्रकार हैं। ये इसी से जुड़े सर एक बात, एक सवाल, आखिरी सवाल कह सकते हैं, आपके पास समय बहुत कीमती है। यह सवाल सर ये है कि एक तरफ जहां राजनीतिक कद्दावर, कोई मंत्री जी की धर्मपत्नी है, कोई विधान पार्षद, बहुत तरह की बात है, कोई राजनीतिक विरासत पहले से संभाल के रखे हैं, उनके मुकाबले में धन की एक भारी वर्षा भी हो रही है। धन बल, छल बल, कल बल के आगे अपने आप को आप कहाँ समझ पाते हैं, कहाँ महसूस करते हैं? देखिए, अगर धन से जनता का वोट खरीद लिया जाता तो पूरे देश पे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते। क्या बात है। तो धन ताकतवर है, लेकिन जनता को खरीदने की ताकत इस धन में नहीं है। इसलिए वैसे नेता जो धन के ताकत पर चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर जनता के वोट को आपने खरीदने की कोशिश की तो यही जनता आपको वो सबक सिखाएगी जिसे आप आजीवन भूल नहीं पाएंगे। वो धन भी आपने जनता के हक का मार के बनाया है, उनके योजनाओं का पैसा मार के बनाया है, जबरदस्ती और दादागिरी करके बनाया है। इसलिए आप ऐसी गलती मत कीजिए। अपने मतदाताओं से अपील कीजिए, मैसेज फॉर कटिहार पब्लिक। हमारी सभी जनता, पूरी जनता, सभी नागरिकों से अपील है कि आप, हम और केबीसी परिवार, हम सब मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव मेरा नहीं है, केबीसी का भी नहीं, ये आप सबका चुनाव। हम आपकी ही आवाज़ को लेकर मैदान में उतरे हैं। तो आइए हम सब मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। हम सारी जनता का चुनाव चिन्ह भेन छाप है, जो ईवीएम 13 पे है, ये आपका चुनाव निशान है। 28 तारीख को इस पर बटन दबाइएगा और 30 तारीख के बाद हम सब मिलकर इस कटिहार को बदल डालेंगे और बिहार का नंबर 1 शहर बना देंगे। इसके लिए हम लोगों ने लिखित गारंटी दी है, 27 गारंटी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और लिखा है मैंने कि अगर 3 साल में शहर को नहीं बदल डाला तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। इसे ध्यान रखिएगा। 28 दिसंबर को भेंछाप, ईवीएम नंबर 13। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सर आपको हार्दिक बधाई भी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।